नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम आपका भाग्य आपके हाथ में। जब बात करते हैं भाग्य के बारे में तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि किस्मत भाग्य वो होता है जो ऑलरेडी हम ऊपर से लिखवा कर लाते हैं। लेकिन जब इस कार्यक्रम को हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं तो हम आपको बार बार आए दिन यही बताते हैं कि कैसे आप अपने कर्मों के माध्यम से कुछ ऐसे खास उपाय करके अपनी कुंडली को जागृत करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं। तमाम तरह की जानकारी आपको देते हैं, आपको आपकी परेशानियों से निजात भी दिलाते हैं। ये सब हम कब कर पाते हैं? जब हमारे जीवन में हमें मिलता है सही मार्गदर्शन की बात हो। और यहाँ पे मैं जिक्र भी ना करूँ आचार्य पंकज किशोर जी का तो बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि आचार्य जी ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं दर्शकों जिनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा है। चलिए बात करते हैं जब यहाँ पे आचार्य जी के बारे में, तो बिना देर किए सबसे पहले करना चाहूँगी आचार्य जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शनिदेव। जय शनिदेव। आचार्य जी, जब बात कर रहे हैं तमाम तरह की परेशानियों के बारे में, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि परेशानी कहीं ना कहीं ग्रहों के चलते अक्सर आती है हमारे जीवन में। तो आज बात करना चाहूँगी एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसको लोग ये कहते हैं कि ये ग्रह हमेशा हमारे जीवन में उथल पुथल ही करता है, परेशानियाँ समस्याएँ ही उत्पन्न करता है। बात कर रही हूँ राहु के बारे में। ये बताइएगा वास्तविक तौर पर राहु है क्या, कैसे हम राहु की ये जो अशुभ दृष्टि है उससे बच सकते हैं, उसके प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं? दोस्तों, पहले तो ये बताइए कि कल आपने मुझे याद किया कि नहीं किया? मैंने तो आपको बहुत याद किया। आज राहु के बारे में मुझसे पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। राहु सर्प का गर्दन से ऊपर का हिस्सा है। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, सर्प का विष गले में होता है और वो अपने फन से ही सामने वाले को डसता है। इसी तरीके से राहु क्रूर ग्रह माना गया है, पापी ग्रह माना गया है। क्या वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है? सामान्य जीवन के अंदर मैं आपसे बात करता हूं, सामान्य जीवन जो हमारा जनजीवन है, जो हम व्यतीत करते रहते हैं, इसमें क्रूर कौन है? कौन व्यक्ति क्रूर है? मैं बताता हूँ। डाकू क्रूर होते हैं। पर दोस्तों, वो डाकू जो लोगों को लूटते हैं और बहुत से परिवारों का जीवन यापन करते हैं, तो जिन व्यक्तियों का वो जीवन यापन करते हैं उनके लिए डाकू कौन है? क्या क्रूर है? नहीं। इसी तरीके से राहु भी हर किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता। जब वो फायदा देता है, जब वो लाभ पहुंचाता है तो बहुत अधिक पहुंचाता है। हमको ये अवश्य जानना चाहिए अपनी कुंडली के बारे में कि राहु की स्थिति हमारी कुंडली में क्या है। क्या वो हमको शुभ फल दे रहा है? क्या वो हमको अशुभ फल दे रहा है? तो कुंडली के आधार पर ही देख कर कि वो कहाँ बैठा हुआ है, तभी पता चल सकता है कि वो किस तरीके का फल आपको देगा। हमेशा राहु क्रूर नहीं रहते। बिल्कुल। और यहाँ पे आप सभी को जानना होगा अपनी कुंडली दिखाकर, अपनी कुंडली के आधार पर कि आपकी कुंडली में राहु किस स्थान पर है और वहाँ पर बैठ के वो शुभ फल आपको दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। इसके लिए एक ही काम आप सभी को करना है। नंबर्स आप सभी के सामने लगातार आपकी स्क्रीन्स पर हैं। नंबर्स पे जल्दी से कॉल कीजिए और आचार्य जी का मार्गदर्शन लीजिए। वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आज के पहले कॉलर से। संतोष जी हैं हिसार से। स्वागत है आपका। जय शनिदेव। जय शनिदेव मैडम। जय शनिदेव। हाँ जी, जय शनिदेव गुरुजी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1969। 13 मार्च 1969। हाँ जी, शाम में 6:17। जन्म का स्थान? जी, हिसार हरियाणा। शाम को हिसार हरियाणा। हाँ जी। 6:17 शाम के हिसार हरियाणा। सवाल पूछ सकती हैं आप अपना, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कल गुरुजी नहीं आए, हमने बहुत मिस किया। और वो जो धन प्राप्ति के लिए जो बोलते हैं, जो उपाय देते हैं, वो मैं निरंतर करती हूँ
आशा करती हूँ कि जिस भाव से मैं वो करती हूँ उस भाव से मुझे प्राप्ति ही हो, ऐसा आशीर्वाद चाहिए मुझे गुरुजी से। और मेरी हेल्थ के बारे में जानना है, क्या क्या ऐसे दोष है मेरी कुंडली में जिनकी वजह से मुझे एक तो नेत्र कष्ट आ रहा है और दूसरा पीछे गर्दन के पीछे मुझे 1 महीने से लगभग पेन बहुत हो रहा है। तो इसका समाधान बताइए गुरुजी मुझे। जी मैं आपको बताता हूँ, आप कार्यक्रम देखा करिए, लगातार देखिए, आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। केवल देखने से भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अगर कॉल नहीं भी लगती है तो आप कार्यक्रम देखते रहेंगे और मेरी क्रियाओं को करते रहेंगे, उससे भी लाभ प्राप्त करेंगे। आपने सबसे पहले पूछा अपना हेल्थ के बारे में। देखिए, आपकी हेल्थ का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं। आपने लोगों को कुंडली दिखाई हो अगर तो बताया होगा नीच के हैं, लेकिन वो नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। देखिए कितना विशेष चीज़ है, नीच के होने के बाद भी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। और इस राजयोग का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा या नहीं मिल पा रहा है मैं कह नहीं सकता, आप खुद ही स्वयं इस बात को आप समझ सकते हैं। आप अपने बारे में एक बात बताइए कि आप बहुत स्वाभिमानी हैं। जी गुरुजी। आप किसी की भी बात को बहुत आसानी से नहीं मानती। हाँ जी गुरुजी। बहुत विचार करती हैं, बहुत सोचती हैं तब मानती हैं। हाँ जी। देखिए, मैं आपके हेल्थ के बारे में बताता हूँ। आपने हेल्थ के बारे में मुझसे पूछा है तो आपको करना क्या है जी। सबसे पहले तो देखिए, आपकी बीमारी के घर का स्वामी मैं बताया शनि है, तो शनि की उपासना कीजिए। हाँ जी। मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि शनि की उपासना करें, शनि मंदिर जाएं। कल शनिवार है दोस्तों, सभी को जाना है मंदिर, तो आप भी कल शनिवार को शनि मंदिर जाइएगा। एक उपाय बता रहा हूँ, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। शनिवार के दिन आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है जी। उसके अंदर 1.25 किलो नमक रखना है। मोटा वाला नहीं तो पिसा हुआ? साबुत नमक। ठीक है। साबुत नमक रखना है और एक चाकू रखना है। हाँ जी, नया लाना है ये? नया चाकू होना चाहिए और लकड़ी वाला होना चाहिए जो पहले चला करता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारिएगा। हाँ जी। और जो डकौत होते हैं ना, हाँ जी, उनको दे दीजिए। हाँ जी, ये प्रक्रिया आपको 5 हफ्ते करनी है लगातार। ठीक है। आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा। हाँ जी। जय शनिदेव। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है संतोष जी। और यहाँ पे जो उपाय सुझाया गया है जल्दी से कीजिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा होने वाला है। और दर्शकों, अगर इसी प्रकार से आपको भी जानना है तो देरी मत कीजिए, आप भी जल्दी से नंबर्स आप सभी के सामने है, कॉल कीजिए नंबर्स पे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले कॉलर से। पुष्पा जी हैं नोएडा से, स्वागत है आपका। जय शनिदेव। जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव। चलिए बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। हाँ गुरुजी, जय शनिदेव, आपको प्रणाम। जय शनिदेव। हाँ जी मैडम, मेरी डिटेल है जी 14 जून जी 1951 51 सुबह 7:08। जन्म का स्थान? स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? हाँ गुरुजी, मैं 13 मई के बाद से जून तक 1 महीना हॉस्पिटल में क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन में एडमिट हुई। मुझे यूरिन इन्फेक्शन और किडनी में प्रॉब्लम हो गई। 1 हफ्ता मैं आईसीयू में भी रही और 1.25 लाख मंत्र महामृत्युंजय के जाप कराने के बाद बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ और अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हूँ। कोई कहता है शनि की मार्केश की दशा चल रही है, शनि की महादशा है। गुरुजी आप मेरे को स्पष्ट रूप से बताइए, आप तो शनिदेव के महागुरु हैं, और क्या शनिदेव की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ, और अचूक उपाय बताइए ताकि मैं ठीक हो जाऊं बिल्कुल पूर्ण रूप से। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जिसने भी बताया है कि आप पर शनि की महादशा चल रही है, बिल्कुल गलत बताया है। आप पर शनि की महादशा नहीं चल रही है, और आपको जो परेशानी है वो किसी और कारण से है। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, उसको उपाय को सुनिएगा, उसको करिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आप कुंडली को जागृत करा लीजिए, जिससे कि मैं जो उपाय बताऊं वो आपको पूरी तरीके से लाभ, उसका पूरी तरीके से लाभ आपके जीवन में आए। क्योंकि मैं कोई उपाय बताऊंगा, आपको लाभ नहीं पहुंचा, फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ने बताया लाभ नहीं मिला। अब कुंडली सोई हुई है तो उसमें मैं क्या करूंगा। तो इसलिए आप पहले अपनी कुंडली को जागृत करा लीजिए, और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। आपको हर बुधवार को मूली ले लीजिए, पत्ते के साथ मूली लीजिए। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? लगता है हमारे
कहाँ संपर्क टूट चुका है? आपके जो मित्र हैं या जो आपके परिवार के अगर टीवी देख रहे हैं, मैं इनके लिए एक उपाय बता रहा हूँ, वो उनको बता दीजिएगा। ये एक मूली ले लें पत्ते के साथ, उसके ऊपर गुड़ लगाएं और बुधवार को गाय को खिलाते रहें। हर बुधवार को गाय को खिलाते रहें। ये उपाय अगर लगातार करते रहेंगे तो इनके जीवन में जो इनको तकलीफ़ आई हुई है बीमारियों की, उनसे इनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। यहाँ पे पुष्पा जी मुझे लगता है कि आप टेलीविज़न तो देख ही रही थी, आपने उपाय सुन लिया होगा और उपाय को पूर्ण रूप से नियमित तौर से कीजिएगा, यकीनन आपको लाभ मिलेगा। और दर्शकों, इसी प्रकार से अगर आपको भी लगता है कि स्वास्थ्य आपका निरंतर खराब रहता है या घर में आपके व्यापार में लगातार घाटा होता जा रहा है या फिर जॉब को लेकर आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं या कोई और समस्या है, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है। नंबर्स आप सभी के सामने हैं, जल्दी से नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं कुंडली जागृत पोटली के बारे में। दर्शकों, ये एक ऐसी पोटली है जिसको अगर आपने मंगवा लिया तो यकीन मानिएगा परेशानियां सारी चली जाएंगी आपके जीवन से, क्योंकि बार बार यहाँ पे आचार्य जी हमें बताते हैं कि अगर सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता, काफ़ी सारे बच्चे एक ही समय पर जन्म लेते हैं और जन्म लेने के उपरांत क्या होता है, कुछ बच्चे आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं और कुछ संघर्ष ही करते नजर आते हैं। क्यों संघर्ष करते हैं? क्योंकि उनकी कुंडली जागृत नहीं होती। उनकी कुंडली में जो राजयोग होते हैं, जो शुभ फल उनको ग्रह दे सकते हैं, उनको कभी नहीं मिल पाते परेशानियों के चलते। उनकी कुंडली क्योंकि सोई होती है। तो इसके लिए आप इस पोटली को मंगवाइए। इस पोटली को मंगवाएंगे तो पूरी विधि विधान के साथ जो भी इसमें लिखा गया है उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और यकीनन दर्शकों, आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। फिर आप भी उन शुभ फलों को अपने जीवन में भोग सकेंगे जो बाकी अन्य लोग भोगते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, नंबर्स आप सभी के सामने हैं, नंबर्स पे जल्दी से फ़ोन करके आज ही मंगवाना होगा इस अद्भुत पोटली को। और दर्शकों, साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पोटली अभिमंत्रित है और सिद्ध की गई है आचार्य जी द्वारा, तो जल्दी से मंगवाइएगा। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पे समय इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है और भी बहुत कुछ खास, इंतजार कीजिएगा आज के शनि संदेश का। क्या है आज का शनि संदेश, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और साथ ही साथ पेपर और पेन लेकर बैठना होगा। फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक पर, तो आप बने रहिए हमारे साथ। क्या सितारों की चाल ने कर दिया है बुरा हाल? क्या उपाय भी नहीं दिखा रहे हैं चमत्कार? तो अब ना हो परेशान, क्योंकि अब आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आए हैं आचार्य पंकज किशोर जी, जो ज्योतिष और वास्तु के जरिए देंगे आपकी हर परेशानी का हल। अगर आपके कामकाज में आ रही है बाधा, नहीं बन पा रहा कोई काम, बच्चों का नहीं लगता पढ़ाई में मन, या बच्चे नहीं मानते आपका कहना, जब घर में रहता हो कलेश या प्रॉपर्टी में वास्तु दोष कर रहा हो परेशान, तो ऐसी सभी परेशानियों का समाधान प्राप्त करने के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए। कॉल करें 0124 4233 955, 08860712987। हमारा पता है C1532 बेसमेंट, सुशांत लोक, फेज 1, गुड़गांव।